15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। नौजवानों ने चिट्ठी 15 तारीख तक की लिख के भेजी है और उन्होंने तो 16 तारीख से कुछ करने का मन भी बना लिया। लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूं नौजवानों से, पर्ची नौजवानों ने लिखी। आज यहां पधारे सभी युवा साथी, हम सभी नरेश मीणा को चाहने वाले ये जानने के लिए आए हैं कि नरेश भाई को रिहा करवाने के लिए आगे क्या सर्व सभा द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है। न कि भाषणबाजी चाहते हैं। अब मेरे तो भाषण पे ब्रेक लग गया। 15 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा कर दिया जाए, वरना 16 तारीख से राजस्थान की सभी सड़कें जाम कर दी जाएगी। ये इस पर्ची में लिखा है, जो मंच का काम भी नीचे वालों ने कर दिया। अब निर्णय करके आपने सुना दिया। मुझे पता है 11 बजे से लोग आप क्या बैठे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा था तो उतरते ही इनकलाब जिंदाबाद, और जब मंच पर आया तो पीछे भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा है। मैं चौथ भवानी के चरणों से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहता, मुख्यमंत्री जी, इनकलाब केवल नारा नहीं है, इनकलाब में कुर्बानी है। चौथे भरवाड़ा की धरती से नौजवानों के भाव को समझ लो, वरना इनकलाब के नारे ने दुनिया की सबसे ताकतवर फिरंगी सरकार को भगा दिया था। अपने भविष्य के बारे में चिंता कर लेना। मुख्यमंत्री, मैं समझौता जाकर आया हूं। मेरे मन में तो था कि मैं 13 तारीख की रात को जाकर पूछ जाऊं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सीमाएं, मर्यादाएं उस समय तक बना रहा। मैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन आज भी नहीं करना था। लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मैं समझौता गया हूं। समझौता की घटना तिरंगी राज की याद दिला रहा है। भाई बीच में कर देता है। बचपन में पढ़ा मानगढ़ पर आदिवासियों के विशाल जन समुदाय पर फिरंगी सेना ने हमला बोला। जलियांवाला कांड से बड़ा कांड हो गया। मेरठ के गांव पर फिरंगियों ने हमला बोला, मार मार कर गोलियों से काले कुएं भर दिए गए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं सुना। पुलिस आए, लोगों की संपत्तियां जलाई, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ तोड़ कर संपत्ति का नाश। घरों के अंदर सोते हुए नौजवान, बूढ़ी माता और बहनें सबके साथ जुल्म और जाति की इंतहा कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी, आपके राजनीतिक फिरंगी राज का चेहरा ताजा। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा
कई बड़े आंदोलन हमने भी किए। देश आजाद होने के बाद हमने सुना दो पक्षों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की संपत्ति को नाश कर दिया, जनहानि हो गई, संपत्ति की हानि हो गई। लेकिन ऐसा परिदृश्य राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। अपने वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे समरावता की धरती पर सरकारी हमला हुआ, लोगों की संपत्तियां चला दी गई, लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों के घरों को जला दिया गया, लोगों के पशुओं को जला दिया गया, तालाबों में कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान की रक्षा। इतनी बड़ी घटना राजस्थान की धरती पर घट जाए और राजस्थान का राजनीतिक जगत मौन धारण करके बैठ जाए, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज तौर पर बरवाड़ा में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, महावीरों, ये सभा साधारण सभा नहीं। जब जब दमन के आगे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, आवाज दबती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। आप मान करके चलिए कि चौथे बरवाड़ा की सभा राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती की आवाज, दमन के बल पर आप लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते, तो तमंचों के बल पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। टीकाराम जी भाषण कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो भी देखा। सारा हिंदुस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर थप्पड़ कांड शर्मसार कर दिया, थप्पड़ कांड। मैं सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी, मैं सवाल करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, समरावता मांग कर रहा था, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें 15 किलोमीटर की जगह 85 किलोमीटर के फासले पर खंड में हिस्सा बना दिया गया है, हम वोटिंग नहीं करेंगे, न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, कलेक्टर से, टॉप एसपी से, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मशीनरी के अधिकारियों, जब तक भारत के पार्लियामेंट 100% मतदान का अनिवार्य संवैधानिक संशोधन नहीं कर देती, तब तक आप किसी के वोटिंग से बहिष्कार के अधिकार को बंदूकों की और लाठियों की ताकत के आधार पर करते नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। जी गुंजल जिंदाबाद, आपकी सरकार सत्ता और पुलिस की ताकत के दम पर समरावता के न्यायोचित मांगों के लिए जो लड़ाई हो रही थी, मतदान के बहिष्कार के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। कहते हैं क्रिया की प्रक्रिया होनी स्वाभाविक है। देश के मीडिया के लोगों, पहले लोगों के हक और अधिकार पर, न्यायोचित मांग पर, मतदान के बहिष्कार पर प्रहार प्रशासन ने करने का प्रयास किया। उसके बाद नरेश का कदम उठा। चुनाव के समय शासन प्रशासन आचार संहिता का हिस्सा होता है। कलेक्टर किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, जबरदस्ती मतदान का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं। मैं आज देश के मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं,
लोगों की न्यायोचित मांग पर प्रहार करके कलेक्टर टोक और एसडीएम लियारा ने किस प्रकार जबरदस्ती मतदान का हिस्सा लोगों को बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। क्या आपने 15 दिन से अधिक का समय बीत गया, 1 महीना होने वाला है। मुख्यमंत्री जी, समरावता के 60-70 आसपास के गांव के बच्चे जेल में बैठे हैं। अपराधी एसडीएम के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज चोट का परवाना इस बात का सवाल चोट का परवाना सवाल। अब बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आपको बहुत मां बहन के सम्मान के, श्रद्धा के भाव का व्यापार करते हो। मैं आरोप लगा हूं व्यापार। और अगर आप मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान के, देश और समाज के भाव का व्यापार नहीं करते हो तो बताओ। एक पेड़ मां के नाम, लाडली बहन और लाडकी बहन। प्रधानमंत्री जी, कल बता के जाना, ये चित्रा लाडकी बहन जिसको चिल्लत दी है आपकी बहन सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या जाना? एक पेड़ मां के नाम, मां के प्रति आस्था का व्यवहार करो देश के इस राजनीतिक माहौल में। अगर आप इस श्रद्धा और सम्मान के व्यापारी नहीं हैं, आप मां के सच्चे उपासक हैं, तो बता के जाना। दहाड़े फाड़ कर समरावता की मां अपने बेटों के साथ न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। प्रधानमंत्री जी, समरावता की मां अपने बेटों के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रही है। कल जरा कुछ बोल के जाएंगे या आपके मुख्यमंत्री से कुछ कह के जाएंगे कि समरावता की मां बहनों की गुहार पर भारत के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की। और अगर आप एक शब्द भी नहीं बोले तो मां के प्रति पवित्र श्रद्धा और सम्मान के भाव का व्यापार देश में करना छोड़ो। एक पेड़ मां के नाम, लाडकी बहन, लाडली बहन, ये राजनीतिक रोजी रोटियां सेकने का हथियार। कम से कम मां बहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान और आस्था के विषय को मत बनाओ। देश के अपराधी बन जाओगे, देश के अपराधी बन जाओगे। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, क्या कह जाना कहने को मेरे पास बहुत, लेकिन मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आवाज उठाई और ये आवाज साधारण है। दमन के आगे चौके तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाएगी। तो दमनचों के आगे घुटने टेक दिए पुलिस बल के फैसले भयभ्रांत होकर घरों में छुप गए तो भारत का लोकतंत्र घुटने टेकेगा। बरवाड़ा के लोगों ने आज एक आदर्श उदाहरण उपस्थित, मंच का निर्णय होने दो। तुम्हारी भावना का सम्मान सारा मंच कर रहा है और तुम्हारी भावना के सम्मान की चिंता अगर इस मंच में नहीं होती तो ये मंच नहीं सकता। और भी बहुत लोगों से आपको अपेक्षा होगी, लेकिन आपकी भावना की चिंता नहीं थी तो मंच का हिस्सा नहीं बने। और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैंने तो नरेश को कहा था जवाहर सर्किल पर, इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, बचा कर रखो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, समय आने पर इसका सदुपयोग भी होगा।
लेकिन नरेश ने जरा ऊर्जा का इस्तेमाल जल्दी कर लिया। परवा इतना कोई व्यक्ति गलती कर ले फिर भी चुनाव लड़ना किसी निर्दलीय का संवैधानिक अधिकार है। भजनलाल जी, आप तो तमंचों के बल पर उसके अधिकार की हत्या नहीं कर सकते। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर कल सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में सर्व समाज की महापंचायत रह गई। महापंचायत में कांग्रेस के दिग्गज नेता आडोती के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल पहुंचे। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि अगर 15 तारीख तक सरकार नरेश मीणा को रिहा नहीं करती है तो 16 तारीख को राजस्थान के हर सड़कों पर युवा होगा, राजस्थान जाम कर दिया जाएगा। आगे प्रहलाद गुंजल ने कहा कि समराता गांव के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो पीड़ा हुई है, उसका सरकार मुआवजा भरे। जो वाहन समराता गांव में जले हैं उनका मुआवजा सरकार दे, तथा जो समराता गांव अन्य नरेश के साथ में जो युवा बंद है उनको सरकार रिहा करे। प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा कि जब एसडीएम को ने वोट जबरदस्ती क्यों डलवाया, जब एसडीएम को जनता वोट डालना नहीं चाहती थी तो चित्रा से वोट क्यों डलवाया। आगे प्रहलाद गुंजल ने कहा कि समराता गांव के लोगों की एक छोटी सी मांग थी, उन्हें देवली से हटाकर उनियारा तहसील में जोड़ना था। इस मांग को लेकर इतना बड़ा बवाल पैदा किया।